तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कहा विंस मैकमैन के लॉयर ने और क्या कर सकते हैं रोमन रेंस सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। विंस मैकमैन के वकील ने क्या कहा। सबसे पहली चीज की विंस मैकमैन का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुका है और जो उसके बाद उनके वकील ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि भाई वो जो विंस मैकमैन के ऊपर केस था वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, सिर्फ पैसे कमाने के लिए था और वो बंदी उस चीज में कामयाब हो चुके। विंस मैकमैन का नाम बदनाम किया तो किया, लेकिन पब्लिसिटी स्टंट के जरिए खुद भी फेमस हुई और WWE का प्रोडक्ट WWE के चेयरमैन को भी बदनाम करने की कोशिश की। इस वजह से विंस मैकमैन को अपनी पोजीशन भी छोड़नी पड़ी। मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि क्या होगा विंस मैकमैन ने, क्योंकि उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम घसीटा गया और बाकी WWE सुपरस्टार का नाम भी घसीटा गया, लेकिन ब्रॉक लेसनर का नाम बहुत बड़ा था। इसकी वजह से ब्रॉक लेसनर का नाम बार-बार उछाला गया। इस वजह से ब्रॉक लेसनर का WWE में रिटर्न भी रुका पड़ा था, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न WWE में कभी भी हो सकता है। शायद रॉयल नंबर मैच में भी ब्रॉक लेसनर उतर सकते हैं, शायद वो नंबर 1 पोजीशन पे भी उतर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। तुमको क्या लगता है जरा मुझे कमेंट करके बताओ, ब्रॉक लेसनर का नंबर 1 पोजीशन पे उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि रेसलमेनिया 41 में सबसे बड़ी चीज तो रोमन रेंस वापस पावर में आ चुका है। तो इसके लिए दो नाम सामने, दो नहीं तीन नाम सामने रहे। वैसे पर हम बात करेंगे सिर्फ दो नाम के बारे में। सबसे पहला नाम है कि जॉन सीना ने खुद को अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि मैं रॉयल नंबर में उतरूंगा और पॉसिबली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। उसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में पॉल हेमन ने आके रोमन रेंस का नाम अनाउंस किया था और रोमन रेंस ने भी ये कहा था कि वो अपना टाइटल के लिए वापस आ रहे हैं। क्योंकि ट्राइबल चीफ ने टाइटल हारा तो ट्राइबल चीफ ही टाइटल जीतेगा। लेकिन फैंस को WWE में क्या देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहली चीज़ फैन की तरफ से ये खबर सामने आ रही है, फैंस की तरफ से ये रिएक्शन सामने आ रहा है कि उनको स्ट्रेट तीसरे साल रोमन वर्सेस कोडी का मैच नहीं देखना। और दूसरी चीज़ कि जॉन सीना का ये आखिरी साल है और अगर फेस वर्सेस फेस हो रहा है, क्योंकि रोमन रेंस भी एक फेस है तो और कोडी रोड्स भी एक फेस है, तो हमें जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है। और कोडी रोड्स अगर वो मैच हार गए तो हमें पॉसिबली वहाँ पे कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि कोडी रोड्स का हिल टर्न WWE रोमन रेंस के ऊपर तो नहीं कराने जाएंगी। और अगली खबर, तो क्यों भाई लायरा वेल्किरिया ने टाइटल जीता? क्योंकि हेवी रूमर्स आ रहे थे कि डकोटा काय टाइटल जीतेगी इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेंस का, लेकिन लायरा वेल्किरिया ने सबको सरप्राइज कर दिया टाइटल जीत के। तो भाई इसके लिए भी एक खबर सामने आ रही है कि टाइटल इसलिए जिताएगा लायरा वेल्किरिया को क्योंकि लायरा वेल्किरिया का WWE से आगे चल के हील टर्न कराने वाली है और एक सुपरस्टार का रिटर्न भी WWE ने प्लान कर दिया, बीच बो दिए कि वो सुपरस्टार अब WWE में बहुत जल्द रिटर्न करने वाला है। और दूसरा तीसरा सुपरस्टार कोई नहीं, वो सुपरस्टार होने वाला बेकी लिंच और लायरा वेल्किरिया पॉसिबली बेकी लिंच के ऊपर ही हिल टर्न लेंगी। और WWE ने ऐसा दिखाया है कि लायरा वेल्किरिया बेकी लिंच की स्टूडेंट है, शिष्य है, दोस्त है और जब भी बेकी लिंच रिटर्न करेगी किसी ना किसी कारण से लायरा वेल्किरिया उनके ऊपर हील टर्न करेगी और हील सुपरस्टार बनेगी। फिर हमें बेकी वर्सेस लायरा का एक मैच देखने को मिले, एक मैच या फिर हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ मैचेस देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे कोई मैच में लायरा वेल्किरिया जीतेगी और आखिरी मैच में बेकी लिंच जीत के वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएगी। अगली खबर की पेंटागन का कल WWE में रिटर्न हो चुका है। रिटर्न क्या आप कह सकते हैं डेब्यू हो चुका है पेंटागन ने, पेंटा का, क्योंकि पेंटागन उनका पहला रेसलिंग नाम था, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से उन्हें वो नाम यूज़ करने की परमिशन नहीं है WWE में। इसकी वजह से WWE ने उनका नाम पेंटा कर दिया है। और ये मैच में क्या सब खबरें सामने है, मैच तो बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन मैच उम्मीद से ज़्यादा लंबा चला। WWE ने ये मैच को शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रखा था लेकिन ये मैच लंबा चला और उसके बाद पेंटा ने एक प्रोमो भी कट किया मैच खत्म होने के बाद और भाई वो प्रोमो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चल गया। जो जितना टाइम WWE ने उन्हें दिया था कि भाई इतने टाइम के अंदर अपना प्रोमो ख़त्म कर, लेकिन वो प्रोमो उससे ज़्यादा चल गए। इस वजह से WWE को बाकी मैचेस से टाइम कट करना पड़ गया। इस वजह से WWE में उन्हें बैक से थोड़ा सा बैकलिश फेस करना पड़ा, थोड़ा सा झट कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही वीक की बात है, अगले वीक से वो पेंटा कैसे वापस अपने रेस पे आ जाएंगे और वो अब फिलहाल नहीं है तो उन्हें WWE के प्रोडक्ट की पूरी तरह जानकारी नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर होगी भी तो भोग में गए, क्योंकि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो सिर्फ खबर देने से मतलब। ठीक, अगली खबर ये सामने आ रही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्मैकडाउन के एपिसोड में पॉल हेमन ने आके रोमन रेंस का नाम अनाउंस किया कि भाई रोमन रेंस आने वाले रॉयल नंबर मैच में उतरने वाले और अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे अगले हफ्ते के इसी हफ्ते के स्मैकडाउन पर सोलो सिकोआ का रिटर्न होने वाला है और पॉसिबली अगर WWE चाहे तो रोमन रेंस को भी वहाँ बुला सकती है और ऐसा ही दिखाया जा सकता है कि सोलो सिकोआ अटैक कर दे रोमन रेंस के ऊपर और फिर रोमन रेंस अनफिट हो जाए रॉयल नंबर मैच में उतरने के लिए। ऐसा क्यों होगा? तो WWE बताएगी कि भाई रोमन रेंस को मल्टीपल इंजरीज है सोलो सिकोआ के अटैक की वजह से और इस वजह से सोलो सिकोआ पॉसिबली रॉयल नंबर मैच में नहीं उतर पाएंगे।
और फिर आगे जाके रोमन रेंस इस चीज़ का बदला लेना चाहेंगे। फिर सोलो कहेंगे कि भाई आज रोमन रेंस एक बार वापस मैच लड़ लेते हैं और फिर हमें इन दोनों सुपरस्टार का मैच रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। और रेसलमेनिया में पॉसिबली सोलो कहेंगे अगर मैं जीता तो मैं ट्राइबल चीफ बन जाऊंगा और तू हारा तो तू तेरा करियर छोड़ देगा, यानी करियर वर्सेस उलाफाला का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि 3 सिनेरियो हो सकती है कोडी रोड्स के टाइटल के लिए, एक रोमन रेंस, एक जॉन सीना और एक तीसरा सिनेरियो हो सकता है सीएम पंक, क्योंकि सीएम पंक ने भी खुद को अनाउंस किया था रॉयल नंबर मैच में उतर निकले और रोमन रेंस और जॉन सीना ये मैच नहीं जीतते तो कौन तीसरा सुपरस्टार हो सकता है? तो तीसरा सुपरस्टार हो सकते हैं सीएम पंक खुद। सीएम पंक कैसे भी पिछले साल जीतने वाले थे, लेकिन उनको अगर टाइम पे ट्राइसेप में इंजरी ना होती तो वो मैच जीत जाती। पिछले साल कोडी रोड्स नहीं जीतते। इस वजह से WWE हमें ऐसा भी दिखा सकती है कि सीएम पंक रॉयल नंबर मैच जीत रहे हैं और पॉसिबली अगर वो जीतते तो वो कोडी रोड्स को ही चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके कि मैं सेथ रॉलिन्स से आगे बढ़ चुका हूँ। और सेथ रॉलिन्स ने लेकिन वैसा कुछ अंदेशे दिए नहीं। सेथ रॉलिन्स ने कहा कि भाई मैं सीएम पंक मैं तेरे को एलिमिनेट करूँगा, लेकिन सेथ रॉलिन्स ने क्लियर नहीं कहा कि मेरी और सीएम पंक की फ्यूड खत्म हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो हमें सेथ रॉलिन्स वर्सेस सीएम पंक का शायद एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में भी एक मैच देखने को मिल सकता है। वहाँ पे भी सीएम पंक जीतते हुए दिख सकते हो। और हमारी आखिरी खबर आज की, अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पे गुंथर ने आके अपने बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मुझे कोई चैलेंजर चाहिए, मुझे कोई चैलेंजर नहीं। और जे ऊसो बाहर आ गए उन्हें चैलेंज करने के लिए। और खबरें ऐसी सामने आ रही है कि जे ऊसो तो शायद टाइटल मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस चीज़ से एक सुपरस्टार को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, रोमन रेंस है। क्यों? क्योंकि जे ऊसो को गुंथर ने कहा था कि भाई गुंथर मैं तुझे हराऊंगा, लेकिन उसके बाद गुंथर ने उन्हें टॉन्ट करते हुए कहा था तू तेरे फैमिली प्रॉब्लम से आगे बढ़ चुका है। तो जे ऊसो ने कहा कि मैं उन्हें काफ़ी पीछे छोड़ चुका। इस चीज़ का गुस्सा रोमन रेंस उतार सकते हैं और वापस एक बार हील टर्न ले सकते हैं। जे ऊसो के ऊपर वो टर्न हो सकते हैं और कह सकते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई है बिना मेरे से पूछे टाइटल मैच जीतने की, टाइटल मैच लाने की, टाइटल मैच करने की। और तू ये भी कह रहा है कि मुझे ब्लड लाइन से कुछ लेना देना नहीं। भाई तू ओजी ब्लड लाइन का मेंबर है, भूल गया? बिना तेरे ट्राइबल चीफ के परमिशन की तू गया कैसे? बिना ट्राइबल चीफ के परमिशन की तू मैच में उतरा कैसे? मैच लड़ा कैसे? इस चीज़ का गुस्सा हमें रोमन रेंस उतारते हुए दिख सकते हैं जे ऊसो के ऊपर।